राधे राधे जी, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की कथा सुनेंगे। हमने इस चैनल पर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है, किंतु उसकी कथा क्या है, गजेंद्र नामक वह हाथी असल में कौन था और वह मगरमच्छ कौन था, उनके कर्म क्या थे कि साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान जी को स्वयं आकर उस ग्राह यानी मगरमच्छ को मुक्ति दिलाकर उस हाथी को विपदा से बचाया। श्रीमद् भगवत पुराण के 3 अध्याय में हमें श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का वर्णन मिलता है। त्रिकूट नामक एक पर्वत था जिसके समीप एक सरोवर था। उसी सरोवर में गजेंद्र नामक एक हाथी आया करता था, और वह हाथी भी कैसा, सफेद हाथी। और उसकी सुगंध मात्र से, देखना तो दूर की बात, सिर्फ उसके सुगंध से शेर जैसा पशु भी डर कर भाग जाए। एक दिन वह अपने सपरिवार उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने आता है। पत्नी है, बच्चे हैं। कभी उसने सूंड में जल भरकर बच्चों की ओर फेंके, बच्चे नाचने लग जाएं, खुश हो जाएं। कभी सूंड में जल भरकर अपनी पत्नी की ओर फेंके, वह शर्मा जाए। खुशी से सब जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तभी पानी में आता है मगरमच्छ। वो आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है। अब गजेंद्र तो है महान हाथी, वो सोचता है यह इतना सा मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आगे इस कथा में आप यूं समझिए, गजेंद्र यानी कि हम समझते हैं ना खुद को बहुत शक्तिशाली, और मगरमच्छ क्या है? काल जब आके सीधे हमारे पैरों को पकड़ ले कस के, तो हम क्या करें? गजेंद्र ने कहा, ये ग्राह यानी कि मगरमच्छ, ये ग्राह मेरा क्या कर लेगा? परंतु ग्राह तो है पानी का पशु, और पानी में रहते रहते उसकी शक्ति तो बढ़ती ही जाएगी। और गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, तो इसीलिए पानी में रहते रहते उसकी शक्ति कम होती रही है। जैसे जैसे गजेंद्र का शरीर पानी में ढीला होता जा रहा है, ग्राह उसे पानी में और खींचते जा रहा है। खींचते खींचते वो उसे ले जाता है पानी के बीच तक। गजेंद्र डूब रहा है। डूबते डूबते वो पुकारता है अपने पत्नी को पुकार लगाता है, हे मेरी रक्षा करो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। पत्नी कहती है, मैं आपकी रक्षा तो करूं, परंतु वह ग्राह आपके पैरों को छोड़कर मुझे पकड़ ले तो। फिर गजेंद्र अपने बच्चों को पुकार लगाता है, अरे बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने अपने सपनों को त्याग दिया, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बच्चे कहते हैं, पिताश्री आप चिंता ना करो, आपके जाने के बाद हम सब संभाल लेंगे। गजेंद्र अपने परिवार, रिश्तेदार सबको पुकार लगाता है कि कोई आके उसकी मदद करे, लेकिन कोई नहीं आता। सबको डर लगा रहता है कि कहीं वह ग्राह उसके पैरों को छोड़कर उन्हें ना पकड़ ले। जब गजेंद्र पूरा डूबने लगता है, इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है, तब जाकर पुकार लगाता है, हे परमेश्वर मेरी रक्षा करो। बस उसकी स्तुति मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर अतिवेग से अपने वाहन गरुड़ पर आसन होकर शीघ्रता से आकर उस जल से मगरमच्छ को और गजेंद्र को बाहर लाकर उन दोनों को मोक्ष प्रदान करते हैं। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित ने ऋषि शुकदेव जी से पूछा कि आखिर वह गजेंद्र और वह मगरमच्छ पूर्व जन्म में वे कौन थे? आखिर उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था जिसके फलस्वरूप इस जन्म में उन्हें साक्षात भगवान विष्णु जी ने दर्शन देकर मोक्ष प्रदान की? तो ऋषि शुकदेव जी कहते हैं कि पिछले जन्म में गजेंद्र इंद्रद्युम्न नामक एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में भी सब सकुशल था। एक दिन वे मौन व्रत धारण किए हुए थे कि तभी उनसे मिलने ऋषि अगस्त्य आए।
परंतु ऋषि अगस्त्य ने उनके मौन व्रत को गलत समझा। उन्हें लगा कि राजा अपने अहंकार के वजह से उनसे बात तक नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी सर हिला रहा है। यह अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए और गुस्से में ही राजा इंद्रद्युम्न को उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरह तुम हाथी की तरह अपना सिर हिला रहे हो ना, अगले जन्म में तुम उसी हाथी योनि को प्राप्त हो। अगले दिन जब राजा ने अपने मौन व्रत को खोला तो जाकर ऋषि अगस्त्य से सारी बात बताई। ऋषि कहते हैं कि श्राप को तो वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु जिन परम परमात्मा के लिए तुमने व्रत धारण किया था वे ही आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। वे तुम्हें अपने परम धाम ले जाएंगे। वही राजा इंद्रद्युम्न अगले जन्म में गजेंद्र बने। फिर बात रही उस मगरमच्छ की। वह अपने पिछले जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था। एक दिन वह अपने परिवार के संग विहार कर रहा था कि उसने देखा कि महर्षि देवल नदी के बीचों बीच एक टांग पर खड़े होकर घोर तपस्या कर रहे थे। अपने बच्चों को हंसाने के चक्कर में उस हुहु गंधर्व ने क्या किया कि उसने उस जल में प्रवेश कर उस महर्षि के टांग को अचानक से पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, मगरमच्छ मगरमच्छ। महर्षि को बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत उसे श्राप देता है कि तुम वही मगरमच्छ योनि को प्राप्त हो। हुहु को तुरंत उसके किए पर पछतावा होता है। वह क्षमा मांगता है कि वह उसका कोई दुर्विचार नहीं था, वह तो केवल अपने बच्चों को हंसाने के लिए ऐसा किया। महर्षि उसे क्षमा कर कहते हैं कि श्राप को तो वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु भगवान श्री विष्णु जी ही उसका उद्धार कर सकते हैं। वही हुहु मगरमच्छ बना। मित्रों, यही है श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के पीछे की कहानी। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। हमसे बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलो भगवान नारायण की जय।